हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब आप तो दलित विरोधी हैं, जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहां ब्राह्मणवाद मनुवाद के नारे लगे, उनको जिनको ये नहीं पता, अनपढ़ गवार जो कैमरे पर आकर सिर्फ बकवास करती है, वो हमारी बेटियों को, जेएनयू डीयू की छात्राओं को टक्कर देंगी। उन्हें जिनको नॉलेज नहीं है मनुवाद में क्या लिखा हुआ है, मनुवाद में महिलाओं को घरों में रहने का, पति के अंडर रहने का और पिता के अंडर रहने का और भाई के अंडर रहने का कहा गया और घरों में रहने को कहा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया। जब सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयां समाज के अंदर थी, तब ये देश संघर्ष कर लड़ाया और संविधान से चलेगा ये देश। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, पहले आप एकजुट तो कर लीजिए लोगों को। देखिए, ये तानाशाह सरकार है, सत्ता इनके पास है, पुलिस इनकी है, तो ये गिरफ्तारी तो करेंगे। और मैं इनसे आज कह देना चाहती हूँ कि हम राहुल गांधी जी के वो बब्बर शेर हैं जिन्हें आप जेल में डालिए, चाहे आप सड़कों पर लाठियों से मारिए, लेकिन हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उस दिल्ली आई समिट में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया, उसके बाद उसे पूरी सुरक्षा दी जा रही है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन हमारे साथियों ने जो शर्टलेस प्रोटेस्ट किया, उसको लेकर ये बीजेपी बोल रही है। क्यों? क्योंकि ये इस देश के हर 140 करोड़ लोगों के हर व्यक्ति की आवाज दबाना चाहती है, जो इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना चाहता है। ये डरा धमका के उनको जेल में रखना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज के बाद कोई बोलेगा तो उसे जेल में भरेंगे। तो मैं कहती हूँ कि राहुल गांधी जी के पीछे संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी जी खड़े हैं, और वो संविधान दिखाकर उसके दायरे में मैं आपसे कह रही हूँ कि जितने लोगों को जेल में डालना है डाल लीजिए, सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते, और जेल भरो आंदोलन चालू कर देंगे, हम भी जेल जाएंगे। सब यूथ के हर व्यक्ति जेल जाने को तैयार होता है भानु चिप जी के लिए। जिस तरीके से उनको मास्टरमाइंड बता करके उनके अरेस्ट मेमो में जिस तरीके से उन्होंने एंटी नेशनल स्लोगन्स लगे हैं, वहां पर देश विरोधी नारों का जिक्र किया है, ये झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रही है भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर। और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि एआई समिट को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने पैसे दिए हैं। जब लीगल एक्शन करने की, कार्रवाई करने की बात की गई तो सबने अपनी वीडियो डिलीट कर दी। तो ये अमित मालवीय जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये जिस तरीके से बैठ करके एजेंडा फैलाते हैं, इनकी आईटी सेल बीजेपी की जो आलू से सोना निकालने की बात करती है, और उनके नेता जो खुद आलू से सोना निकालने का बोल के दूसरों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो इनसे मैं कह देना चाहती हूँ, सरकार और सत्ता बेशक आपकी हो, लेकिन सच के साथ खड़े हमारे बब्बर शेर, एक एक बब्बर शेर आपको बताने का काम करेगा अगर भानु चिप जी बाहर नहीं आए। लेकिन क्या जरूरत थी भाई, इंटरनेशनल लेवल के लोग उस कार्यक्रम में आए थे, तो कांग्रेसियों का क्या ये शोभा देता है कि भाई कपड़े निकाल के वहां पे प्रदर्शन करना? देखिए, जरूरत क्यों नहीं थी। अगर इस देश के किसानों की कमर तोड़ने का काम आप करेंगे, आप अखरोट मंगाएंगे अमेरिका से, कपास मंगवाएंगे, सब कुछ अमेरिका से मंगवाएंगे, तो भारत का किसान कहाँ जाएगा? अमेरिका में तो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, तो वहां की चीजें सस्ती है, लेकिन भारत के जो किसान हैं वो जो इतनी मेहनत करते हैं, और कृषि प्रधान क्षेत्र, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, इन किसानों की अगर आप कमर तोड़ने का काम करेंगे तो एआई समिट क्या, हम तो आपको घेरेंगे। और हम तो नरेंद्र मोदी जी को घेरने के लिए जा भी रहते, पर इनकी पुलिस रोक लेती है। तो मोदी जी से तो कह रहे हैं या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए या फिर राहुल गांधी जी के साथ डिबेट कर लीजिए। मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों को, या तो राहुल गांधी जी के साथ बैठ के डिबेट कर लीजिए, नहीं तो आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। और अगर आपसे ये नहीं होता और आप जेल भरने में का काम करेंगे, तो यूथ कांग्रेस क्या, पूरे देश के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आपको बताएगा कि तानाशाह सरकार के खिलाफ क्या होता है। हम वो लोग नहीं है, हम गांधी जी के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम भगत सिंह जी की क्रांति भी ला सकते हैं, हम आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे, हम लड़ेंगे, लड़े थे, लड़े हैं और लड़ेंगे, और कल भी हम संघर्ष कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ जब यूथ कांग्रेस कार्यालय में कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस प्रदर्शन का प्रभाव ये था कि कल उदय भानु चिप जी को जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जेल के अंदर रखा गया और जमानत रोक दी गई है। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से तानाशाह सरकार साम दाम दंड भेद अपना करके डराने की कोशिश कर रही है, उनको लग रहा है कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को जेल में रखेंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। अरे राहुल गांधी जी, उदय भानु चिप जी के बब्बर शेर हैं, यहाँ सारे सब धरने पर बैठे हैं, दिन रात एक कर दिया, पूरे देश से युवा कांग्रेस के साथी यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम नेता आ रहे हैं। तो हम यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमें डराने की सोच रहे हैं और हम हाथ से हाथ मिलाकर देश को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। यही फर्क है नरेंद्र मोदी जी और हमारे अंदर। लेकिन लगातार कांग्रेस पर भाजपा के लोग एंटी नेशनल होने का आरोप लगाते हैं, देश की छवि खराब करने का आरोप लगाते हैं, तो इन चीजों को कैसे काउंटर करेंगे? पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये बात एआई भारत मंडपम के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे साथियों ने कही थी। और वो कार्यकर्ता जिनको इन्होंने जेल में डाला, मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ, आप तो राहुल गांधी जी के वो बब्बर शेर हैं जो जेल से नेता बनकर आएंगे, तो आप डरिए मत, हम संघर्ष कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, ये जो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसे इन्होंने देश विरोधी बताया। और भारतीय जनता पार्टी पर आज कोई भी स्टेटमेंट दीजिए आप, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलिए, ये लोग आपको देश विरोधी साबित करने में लगे रहते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट ये बांटते रहते हैं। लेकिन मैं
इन्होंने दो काम बहुत अच्छे किए भारतीय जनता पार्टी ने जब से वो सत्ता में है। एक तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, एक धर्म का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, लेकिन अपने नेताओं को बांटते तो शायद बेहतर रहता। तो आज बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि देश उनका नहीं है, 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी नहीं है। तो अगर हम किसी भी उनकी नीतियों का विरोध करते हैं क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सत्ता बदलेगी और जुल्मों के साए में लब खोलेगा कौन, और अगर कांग्रेस भी चुप रही तो अब बोलेगा कौन। लेकिन मीडिया का जो रवैया है लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया की जो भूमिका है वो विपक्ष के खिलाफ जो है नजर मीडिया की भूमिका तो ये यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई मीडिया नहीं आ रहा, मेन स्ट्रीम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं उनके करता धरता, पेटीएम आता है किसको पता नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से मीडिया बिका हुआ है, और मेरे को याद है कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी सत्ता के अंदर, तब ये लोग माइक ले लेके पूछते थे, अंजना ओम जी का शो आता था, तमाम बड़े बड़े जितने भी लोग हैं सब शो करते थे और सरकार को घेरते थे। लेकिन आज प्रदर्शन करने पर रोके, सवाल पूछने पर रोके, और मुझे लगता है ये लोग भी क्या सवाल पूछेंगे, इनकी नौकरी चली जाएगी। आपके नेता राहुल गांधी जी संविधान की बात करते हैं, लेकिन भारत में तमाम बाबा हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब देखिए किस तरह का जो नैरेटिव चल रहा है। देखिए, हिंदू राष्ट्र वालों से मैं कहना चाहती हूँ कि कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, फिर जब यूजीसी आता है तो ये दलित विरोधी हो जाते हैं, फिर कभी ये दलित विरोधी होते हैं, कभी ये मुसलमान विरोधी हो जाते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप बदल जाते हैं। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब आप तो दलित विरोधी हैं, जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहां ब्राह्मणवाद मनुवाद के नारे लगे, उनको जिनको ये नहीं पता, अनपढ़ गवार जो कैमरे पर आकर सिर्फ बकवास करती है, वो हमारी बेटियों को, जेएनयू डीयू की छात्राओं को टक्कर देंगी। उन्हें जिनको नॉलेज नहीं है मनुवाद में क्या लिखा हुआ है, मनुवाद में महिलाओं को घरों में रहने का, पति के अंडर रहने का और पिता के अंडर रहने का और भाई के अंडर रहने का कहा गया, और घरों में रहने को कहा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया। जब सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयां समाज के अंदर थी, तब ये देश संघर्ष कर लड़ाया और संविधान से चलेगा ये देश। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, पहले आप एकजुट तो कर लीजिए लोगों को। इनके बागेश्वर बाबा जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा मन से, और वहीं इनकी सरकार में कई मंत्री कहते हैं कि हम तो सबको साथ लेकर के चल रहे। तो ये दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी की है, वोट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। क्या लगता है तनु, ऐसा माहौल बना दिया कि भाई जो बीजेपी के साथ होगा चाहे कितना भी कुछ किया है उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जो विपक्ष में है उस पर देखिए, भाजपा दो काम करती है। एक वॉशिंग मशीन है उनके पास, उसमें धोके या तो अपने में शामिल कर लेगी, और अगर नहीं धुलोगे तो जेल में भर देगी, फिर आप जेल में जाइए और फिर वहां से नेता बनकर आइए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। क्योंकि जेल में जिस भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी भेजती है, आप ये समझ लीजिए कि उसको डराना और धमकाना आज बीजेपी का काम है। जितने लोगों को इन्होंने आज तक जेल में डाला है, जितने भी सीनियर लीडर्स को डाला है, वो जमानत पर बाहर आए हैं, उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहती हूँ, जो झूठ, जो प्रोपेगेंडा आप देश के अंदर फैला रहे हैं और नेताओं को अंदर डराने धमकाने की साजिश रच रहे हैं और वॉशिंग मशीन में धोने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वॉशिंग मशीन भी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता धीरे धीरे समझ रही है आपको खाड़ने का काम करेंगे अगले चुनाव में। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो शंकराचार्य जी हैं, जिनको पूछते हैं, जब तक ये बीजेपी के थे तो इनको अपने जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था, जब तमाम मोदी जी के कार्यकाल चल रहा था, तब तो ये आते थे वहां पर, पूजा पाठ करते थे, मोदी जी इनसे आशीर्वाद लेते थे पैर छू के। लेकिन जब इन्होंने कुंभ के अंदर लोगों की मौतों का विरोध किया, जब ये समझ गए कि बीजेपी किस तरीके से धर्म का प्रोपेगेंडा फैलाती है, जब ये समझ गए कि बीजेपी धर्म के नाम पर उन्माद फैलाती है और बोलने लग गए, तो इन पर इस तरीके के एक्ट लगवा दिए। एक व्यक्ति भी सामने आया, उसने अपना नाम नहीं बताया, स्थान नहीं बताया, पर वो बता रहा है कि शंकराचार्य जी पर आरोप लगाने के लिए उसे पैसे ऑफर किए गए थे, और ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो है, मैं आधिकारिक तौर पर ये बयान दे रही हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये वैसे लोग हैं जो शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ते। तो जो व्यक्ति धर्म को धंधा बना करके राजनीति कर सकता है, उसे धर्म से कभी कोई लेना नहीं हो सकता। और मैं 4-5 लाइनों पंक्तियों के माध्यम से अपनी बातों को खत्म करूंगी। श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा, वो जाति में बंटवाएगा और गरीबों वंचितों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को चाहेगा या जो शिक्षा को पाएगा उसको ये मार भगाएगा। ऐसा कर कर वैसा कर कर ये अपना मकसद पाएगा। और यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि संघर्षों के साए में एक सफल जवानी पलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गुरु रामभद्राचार्य भी तो खिलाफ हो गए हैं। देखिए, रामभद्राचार्य जी तो मेरे को लगता है कि राजनीतिक तौर पर बयान देते हैं, उनका मेरे को लग नहीं रहा कि ईश्वर के प्रति कुछ निष्ठा रह गई है हमारे। अगर आप गुरुओं को देखना चाहते हो तो वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी, उनको देखिए, जो समाज को आज एक रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जिन्हें हिंदू मुस्लिम दलित सभी भाई मानते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी मिलने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो धर्म गुरु होते हैं उनका मकसद होना चाहिए कि वो धार्मिक रास्ते पर लोगों को चलाए और बुरी चीजों से दूर रखे। तो आज धर्म गुरु के नाम पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बच चुके हैं, वो प्रेमानंद महाराज जी हैं। गाजियाबाद की सड़कों पर लिखा गया कि मुसलमान इस पर ना चलें,
सकते हैं? कैसा? देखिए सोचिए ना, जहाँ कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हमारे राष्ट्रगीत हो, हमारे तमाम वंदे मातरम हो, सब में ये कहा जाता है कि सभी धर्मों का यहाँ सम्मान किया जाता है, वहां पर इस तरीके की चीजें लिखना, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, बोई हुई नफरत की राजनीति, और जो धर्म के खिलाफ जो पौधा इन्होंने इस देश के अंदर बोया है, ये वही है। निशिकांत दुबे जैसे लोग और तमाम इनके मंत्री जो धर्म के नाम पर बयान देते हैं, जो सदन में खड़े होकर सदन की गरिमा को तार तार कर देते हैं, एक विशेष धर्म को टारगेट करके, एक विशेष समाज को टारगेट करके। देखिए जब इन धर्म का मुद्दा खत्म हो गया तो अब ये दलितों पर आ गए हैं, अब ये जाति में लोगों को बांटने लगे। तो धर्म और जाति में कितना बांटोगे और कितना काटोगे? काट रहा है तो सर काट दो, क्योंकि ना तो ये देश धर्म के नाम पर लड़ेगा और ना ही जाति के नाम पर लड़ेगा। योगी जी तो कह रहे हैं कटोगे तो बढ़ जाओगे। देखिए योगी जी का एक बयान था कि अगर चारों तरफ मुसलमान रहते हैं और अगर एक हिंदू परिवार है तो कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में ईद के टाइम उनके घर सेवैयां आती थी, आसपास सारे हिंदू भाई थे, आसपास सारे मुसलमान भाई थे, और मैं अकेला वहां पर रहता था और मैं एकदम ठीक था वहां, मतलब उस दिन खाना भी नहीं बनता था। तो ये दोहरी बात जो करती है भारतीय जनता पार्टी, कभी मुसलमानों के विरोध में, कभी समर्थन में, तो ये चुनावों के हिसाब से करते हैं। तो मुसलमानों की क्या सड़क भी नहीं, बच्चे सड़कों पे नहीं चल सकते? देखिए ये देश उनका नहीं है, ये देश नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये देश भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये देश संविधान से चलेगा, मनुवाद से नहीं चलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सड़क सबकी है, ये धरती, ये माटी सबकी है, हर उस व्यक्ति की है जिसके पूर्वजों ने, जिसके वंशजों ने, और इस देश के हर उस नागरिक की है जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया है। जिन लड़कियों ने लिखा खुलेआम कह रही है पाकिस्तान चले जाए मुसलमान। देखिए जो पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं उनको पता होना चाहिए कि जिनको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान का जो हाल हमने किया था, बांग्लादेश के टुकड़े करके इंदिरा गांधी जी ने भेज दिया था ना इन लोगों को, तो पाकिस्तान, जिनको लगता है पाकिस्तान प्रेम ज्यादा है, जो बिरयानी खाने चले जाते हैं, जो रेड कारपेट पे स्वागत करते हैं, आईएसआई को भारत की सरजमी पर बुलाते हैं, उनको पाकिस्तान जाने की जरूरत है। कांग्रेस को और इस देश के युवाओं को जाने की जरूरत नहीं है।